जीतकर, इस जंग को जीतकर आज दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बना है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ठियोग के रहने वाले डॉक्टर अरुणजीत ठाकुर की। तो हम बात करेंगे जो ये अरुणजीत ठाकुर है, हम आपको यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि आज देश बहुत गहरे संकट से गुजर रहा है। और आपको बता दें कि इस गहरे संकट के बीच में ये भी एक मर्तबा आए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2010 में एक ब्लैक कोबरा द्वारा जो है इनकी बाजू के ऊपर प्रहार किया गया था, और इस प्रहार के कारण जहां पूरे देश के डॉक्टर भी इनका इलाज करने से मुकर गए थे, इनकी बाजू काटने तक का भी नौबत आ गई थी। तो ऐसी सभी बातों को लेकर हम बीच में आए हैं डॉक्टर अरुणजीत के, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त जब इनको ब्लैक कोबरा ने काटा तो उस समय डॉक्टरों ने इन्हें यह भी कह दिया था कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है। 48 घंटों के लिए इनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया था। जब जब विपदा की घड़ी आती है, ऐसी कोई दवाई काम नहीं करती है। तो एकमात्र जो इनका विश्वास था, जो इनका मनोबल था, वो काम आया। और आज ये अपने संदेश में ये कहना चाहते हैं कि इस विपदा की घड़ी में जहां देश के हर विभाग के, सरकारी विभाग के जो है कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं के साथ साथ इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए दिन रात अपनी सेवाओं के साथ साथ जो है अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। उन सभी के जिक्र को, उनका धन्यवाद करते हुए, वो चाहे पुलिस प्रशासन है, वो चाहे एक डॉक्टर है, वो चाहे एक सफाई कर्मचारी है, वो चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहा है, उन सभी बातों को लेकर हम डॉक्टर अरुणजीत से बात करें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और हम जानना चाहेंगे कि वर्ष 2010 में आपको एक सांप ने काट दिया था, तो ये क्या था पूरा? मुझे एक लॉन में मैं बैठा था, और बेंच के ऊपर मैं जैसे ही आके बैठा तो मेरा हाथ पड़ा पीछे, दीवार में एक स्टेप था, तो उधर वो बैठा था ऑलरेडी, और उसने मुझे डंक मार दिए। ये कौन से हाथ में काटा था डॉक्टर साहब? ये मुझे लेफ्ट हैंड में काटा था ये। तो वहाँ से मैं अपना बाइक उठाकर हॉस्पिटल पहुँचा, मेरा इलाज शुरू हुआ, और 4 महीने में हॉस्पिटलाइज रहा। 9 सर्जरीज मेरी बाजू की हुई। इसके बावजूद भी एक स्यूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो इसमें पैदा हो गया, जो कि घाव को सड़ाने का काम करता है। तो उसके ऊपर कोई दवाई भी कोई असर नहीं करती। दिन में डॉक्टर्स मेरे पास आए, बोले कि आपका बाजू हमें काटना पड़ेगा, इसमें गैंग्रीन हो चुका है। उसी शाम को मैंने एक कविता लिखी। जो भी कुछ मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी आपदा से उभरने के लिए मैं ये समझता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उस घड़ी में हम अपने मनोबल को कैसे बनाए रखें, अपने मनोबल को कैसे सशक्त रखें। तो ये बात पूरी तरीके से उस कविता में उभर के आती है। उस कविता का शीर्षक है, जो उस रात मैंने लिखी, काल सर्प। तो आप चाहें तो मैं कविता सुना सकता हूँ आपको। हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब को, जब ये जो डॉक्टर अरुणजीत है, एक डॉक्टर को ही डॉक्टरों ने जब ये कह दिया कि आपकी ये जो बाजू है काटनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मन में, जहन में एक चीज पैदा कर ली कि एक कविता जरूर मैं लिखूंगा। तो बिल्कुल हम इनकी ये कविता आपको सुनाने जा रहे हैं, और इस कविता को सुनाने का सिर्फ हमारा एक मकसद ये है कि आज देश महामारी, कोरोना जैसी जो महामारी है, इससे जूझ रहा है, और इस महामारी से भी निपटा जा सकता है अगर आप कुछ एहतियात बरतें, और अगर आपका मनोबल जो है वो सुदृढ़ है, तो आप इस महामारी से बच सकते हैं। आप ही नहीं, आपका घर परिवार, आपका राज्य, आपका देश और ये दुनिया पूरी इस महामारी से बच सकती है। तो अभी हमारे बीच में जो डॉक्टर अरुणजीत है, ये अपनी इस कविता को शुरू करेंगे, और मैं चाहूंगा कि ये अपनी कविता को शुरू करें और लोगों के लिए एक संदेश दें। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये कविता मैंने तब लिखी जब दिन में डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये बाजू में गैंग्रीन हो चुका है। ये महत्वपूर्ण बात है कि दिन में जब उन्होंने कहा कि इसमें गैंग्रीन हो चुका है और ये हमें काटनी पड़ेगी, उसी रात को मैंने कविता लिखी, और नेक्स्ट डे ही 10% के करीब ये घाव हील हो गया।
और डॉक्टरों ने कहा कि अभी हम इसको थोड़े दिन और देखते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विचार का हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वो मेरा पॉइंट है। देखिए, डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर अरुण जो हमारे बीच में बैठे हैं, इनका कहना है कि ये कविता इन्होंने उस परिस्थिति में लिखी जिस परिस्थिति में अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी किसी बीमारी को रिकवर करेगा। लेकिन यहां पे बात थी कि यहां जीवन भी जीना है और उस हाथ के बिना जीना है जिस हाथ के साथ आज तक इनको साथ मिलता रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि उस परिस्थिति में भी इनका कहना है कि विचार के माध्यम से जब इन्होंने ये विचार किया कि कविता लिखूंगा, उस कविता का जो मनोबल था वो इतना ताकतवर था कि इनकी जो बाजू है वो अगले दिन जो है रिकवरी की मूवमेंट में आ गई। ऐसा ही डॉक्टरों ने कुछ कहा और आज 10 वर्ष करीब 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है ये बाजू आप इनकी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं है, आज अपने हर सम्मान्य काम को बड़े सामान्य रूप से करते हैं। तो अरुण, मैं चाहूंगा कि आप अपनी। तो मेरी कविता का शीर्षक है काल सर्प, कि वही है तो वही सही पाऊंगा, अगर मंजिल भी है कहीं शिखर भी है। वही है तो वही सही पाऊंगा, अगर मंजिल भी है कहीं शिखर भी है। चलना फिसलना संभलना गिर के उठ के फिर नीचे 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 जा लगे जहां टिके। ताकत ले वहीं से उठा के सिर, आड़ा तिरछा दायां बायां यहां वहां इधर उधर। पगडंडी की तरह टूट फूट छील सूज रगड़ दर्द रिसे खून। पसलियां टूट जाएं भले क्या सांस छोड़ दूंगा, दम तोड़ दूंगा नहीं। सूरज की तरह पहाड़ की चोटी पे जा निकलूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। चलना फिसलना संभलना गिर के उठ के फिर नीचे 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 जा लगे जहां टिके। ताकत ले वहीं से उठा के सिर, आड़ा तिरछा दायां बायां यहां वहां इधर उधर। पगडंडी की तरह टूट फूट छील सूज रगड़ दर्द रिसे खून। पसलियां टूट जाए भले क्या सांस छोड़ दूंगा, दम तोड़ दूंगा नहीं। सूरज की तरह पहाड़ की चोटी पे जा निकलूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। आसमान फट जाए दुखों का ढेर आकर गिरे, दब जाए मलबे में पूरा शरीर। न रहे कदम कट जाए पैर, ना हो कोई पूछने वाला खैर। अकेलापन सुनसान डसे, फूटेगी बारूद सी खुद अना बाहर। ना हो कोई राह तो क्या बदन की घसीट रास्ता बनाएगी। घिसड़ कर पहुंचूंगा पैर नहीं मांगूंगा। न सांप न उसके दांत न उसका दंश, ना ये फोड़े सा मेरे हाथ पर रखा हुआ मेरी जान का मांस। न सांप न उसके दांत न उसका दंश, ना ये फोड़े सा मेरे हाथ पर रखा हुआ मेरी ही जान का मांस। चलूंगा दम रखूंगा इर्द गिर्द आस पास, जो भी मिला धूल शूल जहर सोम सब चखूंगा, मेरी आत्मा भूखी है। सूरज के गोले से आग ले, अंदर की मथी हुई झाग ले। अनुभूतियों के झड़े हुए आटे को गूंथ कर बनाऊंगा रोटी, इसे खिलाऊंगा मैं, इसकी भूख को पालूंगा, पाताल तक लेकर जाऊंगा। जो कहा जिसने कहा, क्या पता खूंटे से बंधा हो या वो अंधा हो, ना यूं नहीं मानूंगा। मौन शब्द गीत धुन सब छानूंगा, और जिंदा आंखों को कफन सा पलकों से ढांप कर मैं नहीं घूमूंगा गोल गोल। क्योंकि परिक्रमा नहीं करनी है, मुझे पहाड़ चढ़ना है। कांटों की धार पर धरूंगा पैर, घावों की टीस से छाती भरूंगा, और बेचैन एक पागल हो गए सपने सा एक तिनका थाम कर पूरा दलदल तैर जाऊंगा। सब कुछ को साथ ले जो भी मिला राह में, जानना समझना देखना सुनना, बोझ नहीं जीना कि जैसे तैसे ढोना गुजरना। कौन कहता है कि नोक पर बूंद टिक नहीं सकती? ये किसने कहा कि आई हुई मौत टल नहीं सकती? ये किसने कहा कि मानो जो है वही मानो जो जानो, और कोई सहारा ना मिले कोई दरवाजा न खुले न सही, अपनी ही खाल खींच कर तंबू सी तानो। और काली अंधेरी रात पड़े तो छुपकर दुबक कर नहीं, भिड़ कर जूझ कर पहुंचो, अगर मंजिल भी है कहीं शिखर भी है।
वो देखो मौत आई हुई, सर पर पांव रखकर भागती कायर, घबराई हुई, चबाए हुए सांप के जबड़े सी कमजोर, जिंदों से डरती चील कौवों की तरह, मुर्दों पर उतरती पांच कोक जैसी तंग, दिखे मलंग तो कच्चे पलस्तर सी झरती है, आप मरती है। कौन रोक सकता है पहुंचने की चाह को, बेपनाह को कौन रोकेगा, रोक सकेगी तू भी नहीं, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। मेरे पहुंचने से पहले हर बार तू आएगी और मात खाएगी, और मेरे पहुंचने के बाद मैं वरूंगा तुझे, खुद वरूंगा, और फिर मैं नहीं मरूंगा, फिर मैं नहीं मरूंगा, फिर मैं नहीं मरूंगा। जहां तक बात करें डॉक्टर अरुण की इस कविता की, तो ना मात्र ये कविता जिसे सुनकर अभी मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम जो आपको ये दिखा रहे हैं, हमारा सिर्फ एकमात्र प्रयास, कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन अगर ऐसा मनोबल हो जो ब्लैक कोबरा के दंश से इनके शरीर पे उसने अपना जहर घोला लेकिन वो काम नहीं कर पाया, तो हमारा सिर्फ एकमात्र दिखाने का प्रयास कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। तो आप देखते रहें न्यूज़ 09। मैं अजय ठाकुर, मेरे सहयोगी मुनीश के साथ आपके क्षेत्र के हर मुद्दों के साथ साथ ऐसी ऐसी खबरों को आपके बीच में लाते रहेंगे जिससे आपका मनोबल सुदृढ़ होता रहे। नमस्कार।